हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटी थी और आज छुट्टियों में हम अपने गांव जाया करते थे। गांव में मेरे दादाजी हमें बहुत सी कहानियाँ सुनाते थे जो मुझे आज भी याद है। उनमें से एक कहानी ऐसी थी जो मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ। तो ये कहानी उस समय की है जब मेरे दादाजी छोटे थे, यानी मेरे दादाजी के बचपन की। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों इतना विकास नहीं हुआ था। गांव में सड़कें कच्ची थी, इधर उधर पेड़ पौधे हुआ करते थे, सड़कें सुनसान होती थीं। गांव में लाइट वगैरह भी नहीं थी उस समय, तो शाम होने के बाद अंधेरा भी फैल जाता था। कुल मिला के आज जैसा नहीं था। दादाजी बताते हैं उस समय गांव के लोग खरीदारी करने के लिए अक्सर आसपास के गांव में लगने वाली साप्ताहिक बाज़ारों में जाया करते थे। मेरे दादाजी भी ऐसे ही एक बाज़ार में गए। उस समय उनकी उम्र लगभग 15 साल की रही होगी, 15 या 16 साल। दादाजी भी बताते हैं कि वो साइकिल से उस बाज़ार के लिए अपने घर से सुबह खाना खा पी के निकले। वो बाज़ार पहुँचे, उन्होंने ज़रूरत के सामान खरीदे जो उन्हें खरीदने थे, और उसके बाद ऐसा सब करते करते उन्हें शाम हो गई। लगभग 4-5 बजे वो अपने घर के लिए चले। बात जाड़े के दिनों की है तो जल्दी शाम हो जाती थी, और जैसा कि हम जानते हैं 6-7 बजे अंधेरा होने लगता। दादाजी को भी शाम हो गई। अब दादाजी के मन में थोड़ा डर लगने लगा। दादाजी सोचने लगे कि शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, जल्दी से जल्दी मुझे घर पहुंचना चाहिए। कोई बात नहीं, दादाजी ने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई, सामान रखा और चलना शुरू किया। जब वो गांव से बाहर निकलकर जंगल में आ गए, और जहाँ से जंगल की शुरुआत हुई, रास्ता सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। दादाजी को अचानक डर लगना शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि वो अब मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जय बजरंगबली करते हुए रास्ते पे चले जा रहे थे। फिर भी उनका डर उन पर हावी होता जा रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हाँ, बस उनकी साइकिल की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि उनके आगे वाली गली से एक बुजुर्ग पैदल पैदल जा रहे हैं। दादाजी को उन्हें देख के हिम्मत आ गई। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इनका साथ ले लूं, और जितनी दूर तक भी ये जाएंगे तब तक कोई तो साथ होगा। उन्हें देखकर उनके अंदर जो हिम्मत आई, उन्होंने दूर से ही आवाज़ देते हुए कहा, ताऊ, ओ ताऊ, कहाँ जा रहे हो? उन बुजुर्ग ने बिना मुड़े पीछे देखे हुए जवाब दिया कि बेटा, मैं उस गांव में जा रहा हूँ। दादाजी को सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस गांव का नाम उन्होंने बताया था वो वही गांव था जो दादाजी का था। दादाजी ने सोचा चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, गांव तक जाने के लिए मुझे किसी का साथ मिल गया। अब दादाजी थोड़ा तेज़ी से साइकिल चलाने लगे। दादाजी ने सोचा क्यों ना मैं इनके साथ साथ चलूं, लेकिन न जाने ऐसा क्या था, वो साइकिल तेज़ चला रहे थे तो और नहीं चला रहे थे तो कितनी भी कोशिश करने के बाद उनके और उन ताऊ के बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी। फिर भी वो खुश थे कि चलो साथ तो चल ही रहे हैं। हालांकि वो ताऊ उनसे पूरे रास्ते बिना पीछे मुड़े उन्हें देखे हुए बातें करते हुए चले जा रहे थे। बातों ही बातों में रास्ता कब ख़त्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। सामने उन्होंने देखा तो वो बाग था। वो बाग उनके गांव के किनारे पर था। उस बाग के तुरंत बाद 10-20 कदम की दूरी पर ही उनका घर था। दादाजी को बहुत खुशी हुई। तब वो ताऊ उनसे कहते हैं, बेटा, अब तुम चले जाओगे, तुम्हारा गांव तो आ गया, मुझे ज़रा इधर से उधर जाना है, मेरा घर जो है वो इधर से है। दादाजी ने कहा, हाँ ताऊ, अब सामने ही तो मेरा घर है, इस बाग के पीछे 10-20 कदम के बाद मेरा घर आ जाएगा, मैं चला जाऊँगा।
उन्होंने ताऊ से राम राम की और वो चल दिए। कौतूहलवश उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वो ताऊ कितनी दूर पहुंच गए, तो उन्हें कोई दिखाई ना दिया। दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था सिवाय अंधेरे के। दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। अब दादाजी की साइकिल की स्पीड बढ़ गई, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। दादाजी को याद नहीं कि उन्होंने ज़िंदगी में उससे पहले कभी इतनी तेज़ साइकिल चलाई थी या नहीं। बस उन्हें इतना याद है कि वो अपने घर के दरवाजे पे जाके गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया और उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके घर वाले उन्हें चारों ओर से घिर कर खड़े हैं और उनकी ओर ही देख रहे हैं। वहीं वैद्य जी बैठे हुए हैं और उन्हें कोई औषधि दे रहे हैं। तब दादाजी के पिताजी ने कहा, ऐसा क्या हुआ था बेटा जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? तब मेरे दादाजी ने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि कैसे लेट हो जाने की वजह से उन्हें रास्ते में डर लग रहा था और वे बजरंगबली को याद करते हुए चले जा रहे थे। एक मोड़ पर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने उसके बारे में बताया। यह सुनते ही दादाजी के पिताजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि वो कौन थे। उन्होंने कहा, डरो मत बेटा, ये वही थे जिन्हें तुम याद कर रहे थे। क्योंकि मोड़ पर एक पुराना हनुमान मंदिर था। खैर, मेरे दादाजी तो ये बात समझ गए, लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा लगता कि वो कौन थे? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।